अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि सेनेट इलेक्शन का बड़ा मुकाबला पीडीएम के नाम हो चुका है। जी हां, सेनेट इलेक्शन का बड़ा मुकाबला पीडीएम के नाम हो चुका है। यूसुफ रजा गिलानी फातेह करार, अब्दुल हफीज शेख नाकाम हो गए। अपोजिशन जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, हफीज शेख 164 वोट ही ले सके। सेनेट इलेक्शन का बड़ा मार्का पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी और पीटीआई के अब्दुल हफीज शेख के दरमियान हुआ। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल करके मैदान मार लिया, जबकि हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख 5 वोटों के फर्क से शिकस्त से दो चार हो गए। उन्होंने 164 वोट लिए। 341 मेंबरान के ऐवान में 340 वोट कास्ट हुए, 7 वोट मुस्तरद हुए। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर रखा था। कौमी असम्बली में खातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने फतह का झंडा गाड़ दिया। हुकूमती उम्मीदवार फौजिया अरशद ने 174 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार फरजाना कौसर ने 161 वोट लिए। इस इंतखाब में 5 वोट जाया हुए। सेनेट की 37 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों में हुई। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। कौमी असम्बली में रुकन असम्बली शफीक अराई ने पहला वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर खुशी से निहाल, कहते हैं हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे और उन्हें घर भेजने के कठपुतली के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट भी बनवाएंगे। जमहूरियत की जीत होगी। पार्लियामान का वकार बुलंद हुआ। इमरान खान की हार ओपोजिशन की तारीखी कामयाबी है। पीडीएम जमातों का शुक्रिया। जो भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का स्ट्रैटेजी होगा वो हम कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। लेकिन जो आज का सेनेट इलेक्शन है, जो नेशनल असेंबली में सारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, ये इलेक्शन सिर्फ एक सीट का इलेक्शन इसलिए नहीं है कि पूरा पाकिस्तान वोट कर रहा है, हर इलाका वोट कर रहा है और उसमें वज़ीर आज़म साहब हार चुका है। तो इखलाकी बात ये कहता है, मॉरल बात ये कहता है कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इमरान खान साहब इस किस्म का कदम ना पहले उठाए ना शायद आज उठाएगा। जो दूसरी बात है कि जो इमरान खान का नाकाम मुआशी पॉलिसी रहा है, जो PTIMF की उसका पहला बजट से लेके आज तक चल रहा है, वो भी रद्द किया गया है नेशनल असेंबली से। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले ही ऐलान कर लिया था कि सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदर एतमाद भी होंगे। लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज़ करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे और कहाँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तो मुस्तकबिल रोशन है और जमहूरियत का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तमाम फैसले कंसेंसस के साथ रहेंगे। मैं आज खुद कुछ नहीं ऐलान करूँगा। इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के आपके सामने हमारा प्रोग्राम रखेंगे। आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात यही है कि जीत तो हम चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत चुके हैं। पाकिस्तान का नेशनल असेंबली के मेंबरान के वोट से जीत चुके हैं। ये पूरा पाकिस्तान का कामयाबी है। ये कहते हैं कि खान साहब जो है वो बड़ा स्पोर्ट्समैन था। तो स्पोर्ट्स में आपका ऑनरेबल डिफीट होता है और डिसऑनरेबल डिफीट होता है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को ऑनरेबली हार मानना चाहिए और इस किस्म का नखरे इस वक्त नहीं करना। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सबकी निगाहें इस्लामाबाद की सीट पर थीं। कामयाबी पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। कामयाबी से जमहूरियत की फतह हुई है। पीडीएम जमातों का शुक्रगुजार हूं। पीडीएम के लिए इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त बहुत अहम थी।
उसके बाद गिलानी कहते हैं सबकी निगाहें इस्लामाबाद की सीट पर थी। कामयाबी पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। कामयाबी से जमहूरियत की फतह हुई है। पीडीएम जमातों का शुक्रगुजार हूं। पीडीएम के लिए इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त बहुत अहम थी। और एएनपी की लीडरशिप को और तमाम लीडरशिप को मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो कामयाबी हुई है ये जमहूरियत की हुई, जमहूरियत को फतह हुई है। और आपने देखा कि पीडीएम ने पहले तमाम जो जितने भी इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात, वो जीते। और फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस में भी हमने हिस्सा लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो इस्लामाबाद की थी और सब ये इस्लामाबाद की सीट पर थी और उस पर भी पीडीएम को बहुत कामयाबी मिली। तो मैं इसके दोबारा उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हम मौलाना फजल रहमान साहब को जो सदर हैं पीडीएम के, उनके पास भी जाएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास भी हम जाएंगे क्योंकि उनको वापस जाना होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं उनसे पहले हमसे। आसिफ जरदारी कहते हैं हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, 5 वोटों की जीत कम है। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीडीएम फैसला देगी। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा उन्हें भाग जाओ। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, 5 वोटों की जीत कम है। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पीडीएम फैसला देगी। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने कहा उन्हें भाग जाओ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। पूरी कौम को पीडीएम की कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर नून लीग कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की फतह इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार है। आटा चीनी वोट चोर बेनकाब हो चुके हैं। आटा चीनी चोर बेनकाब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। पूरी कौम को पीडीएम की कामयाबी मुबारक हो। सदर नून लीग कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की फतह इमरान खान पर अदम एतमाद का इजहार है। आटा चीनी वोट चोर बेनकाब हो चुके हैं। उधर मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की फतह पर खुशी का इजहार करते हुए इसे अवाम की फतह करार दे दिया। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया है। मरियम नवाज ने अपने एक बयान में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने पीडीएम को फतह दी। अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, वोट चोर अवाम के मुजरिम इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पास अब वजीर आजम हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाब नहीं है। वोट चोर कुर्सी छोड़। मरियम नवाज का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी को दिली मुबारकबाद, पीडीएम को भी मुबारकबाद, मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली को भी मुबारकबाद और शाबाश। नवाज शरीफ के फैसले और बयानिए का मान रखा और झुकने और बिकने से इनकार कर दिया। शाबाश मुस्लिम लीग नून, मुस्तकबिल आपका है। यहाँ आपको बताएं कि वजीर आजम के मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि गैर हतमी तौर पर 7 वोट मुस्तरद हुए, 5 वोटों का फर्क है, अभी इस नतीजे को चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद 13 वोटों से जीत गई। एक ही बैलेट पेपर पर लोगों ने पैसे से वोट बेचा। खान सच्चा साबित हुआ। शहबाज गिल का कहना था कि एक बार फिर इलेक्शन में वोट फरोख्त हुआ। वीडियो के आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि गिलानी टब्बर वोट खरीद रहा है। अगली बारी इलेक्शन की बजाय जमीरों की नीलामी करवा लिया करें। अब आपको बताएं कि शिबली फराज ने दावा किया है कि हालिया सेनेट इलेक्शन में करप्शन हुई। अदम एतमाद का मुतालबा करने वाले अपने गिरबान में झांके। वजीर आजम इमरान खान का सेनेट इलेक्शन के हवाले से खदशा सच साबित हुआ। वजीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वजीर आजम इमरान खान न किसी के दबाव में आए हैं और ना ही आएंगे। वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन में शफाफियत के लिए कोशा हैं। एक सीट की बात नहीं है, इनकी कोशिश यही है कि ये साबित कर सके कि पुराना निजाम जो कि चोरी, डाके और इस मुल्क के वसाइल को लूटने पर
वो लोग, वो तबका, वो सियासी सोच जो कि हमेशा इसी तौर तरीकों से इक्तदार में आई, इक्तदार में आके इदारों को मफलूज किया, इदारों पे अपने बंदे बैठाए और उसके जरिए अपनी करप्शन को ये कायम दायम रखते हुए आगे ले गए। नतीजतन पाकिस्तान बदकिस्मती से कंगाल हो गया और ये लोग, इनकी अरबों की जायदादें बैरून मुल्क चली गईं। जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं की। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान ही वाहिद हल है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। ये दो उन नजरियों की जंग है, एक वो लोग जो कि सयाह कुव्वतें हैं, जो कि पीडीएम की सूरत में आपको नजर आती हैं, जिन्होंने के एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, अपने खजानों के लूटे हुए माल के खजाने खोल दिए हैं कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को खरीद सकें। ये जमीरों के सौदागर हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें क्या वजह है कि पूरे के पूरे मेंबरान हमारी पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अवाम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जो आज ये नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस मुंह से, किस किरदार से ये इस किस्म की बातें करते हैं। हम इंशाल्लाह, हमारी पार्टी इस वक्त मशवरा हो रहा है, जो वोट जाया हुए हैं और जो कल हम गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मौकफ लेके इस वीडियो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप
और जो इमरान खान का बयानिया था, आज उस पर एक मोहर सख्त कर दी गई। और ये बयानिया आज का नहीं है, ये माजी में भी ऐसा होता रहा। और